जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की यह मेरी दूसरी वीडियो है पितृपक्ष के ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं जानकारी लेके आया हूँ कि पितरों की हम साधना हम कैसे कर सकते हैं। अगले 15 से 16 दिन हम अपने पितरों को श्राद्ध पक्ष में कैसे मना सकते हैं ताकि हमें पितरों की सिद्धि प्राप्त हो, हमारी घर परिवार में कोई भी परेशानी चल रही है वो दूर हो और हमारे घर परिवार में सुख शांति आए, समृद्धि आए और हमारे पितरों की पूर्ण रूप से आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले और मोक्ष गति हो जाए। यदि हम अपने पितरों के लिए मेरे द्वारा बताई गई इस साधना को आप कर लेते हैं तो 100% से आपके सभी पितृ मुक्त होंगे, पूर्ण रूप से उनकी ब्लेसिंग्स बनेंगी और उनकी जो मलिनता है उनके सूक्ष्म शरीर में या वो आपके विपरीत चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पितृ आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो क्या साधना है, किस प्रकार के मंत्रों का जाप हमें करना है और क्या क्या सामग्री है इन 15 दिनों की साधना में। अब ये मेरी वीडियो जैसे श्राद्ध पक्ष के पहले दिन मैं अपलोड करूँगा, इस वीडियो को कल रिकॉर्ड में आज कर रहा हूँ, तो मे भी बहुत सारे साधक इस वीडियो को कल भी देख सकते हैं या कुछ दिन के बाद भी देख सकते हैं। तो जब भी आप देखें तभी से आप इस साधना को कर सकते हैं और अपने पितरों की विशेष कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि एक टाइम पीरियड है पूरे ही पितृपक्ष में आपको करना है। बट जो मेरी क्लास के मेंबर हैं वो तो ओबियसली इस साधना को कल से ही करेंगे। बट आप लोग जो हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़े हुए हैं, मेरी तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है आप इस साधना को जरूर करें और अपने पितरों की विशेष कृपा, उनकी विशेष सिद्धि को प्राप्त करके ही संसार की समस्त सिद्धि शक्तियों के मार्ग खुल जाते हैं। यदि आपके घर परिवार के अंदर पितृदोष है तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष भी साधना के माध्यम से खत्म हो जाते हैं। अब साधना हम कैसे करेंगे वो आप समझ लीजिए। मैं एक बार बोर्ड के ऊपर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको क्या करना है, सामग्री क्या क्या लेनी है वो समझ लीजिए। एक तो आपको सफ़ेद चादर लेनी है, सफ़ेद चादर लेंगे, 5 वस्त्र लेंगे सफ़ेद, ये वस्त्र ऐसे लेने हैं कि आप किसी को डोनेट करेंगे क्योंकि ये साधना की सामग्री लास्ट के सर्वपित्र अमावस्या के दौरान ब्राह्मण को या मंदिर के पंडित को दी जाएंगी। तो ऐसे लेना कि आप अगला पर्सन उस वस्त्र को धारण कर सके, अच्छी क्वालिटी के अच्छे वस्त्र, ताकि वो पहने तो तभी उसका फल आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा 1.25 किलो आप ले सकते हैं, जैसे कि जो ले लो 250 ग्राम, 250 ग्राम चावल ले लो, 250 ग्राम आप इसमें गेहूँ ले लो, 250 ग्राम आप शुगर ले लो, चीनी, 250 ग्राम आप सफ़ेद दाल, उड़द की सफ़ेद धुई हुई दाल भी ले सकते हैं। ये सारा सामान आपको क्या करना है, और एक नारियल लेना है, पानी वाला नारियल लेंगे जो जूट वाला आता है, जो जिसको हम कलश के ऊपर स्थापित करते हैं, वो नारियल आप सभी को ले लेना है। आपको क्या करना है, ये जो सफ़ेद चादर है उसके अंदर ये सारा सामान रख लेना है। बड़ी ये कम से कम 1.25 मीटर की तो हो, 1.25 मीटर का कपड़ा तो होना चाहिए, इतना तो हो। या आप बड़ी चादर लेना चाहते हैं 2.25 मीटर की तो वो भी ले सकते हैं। तो ये ले लिया आपने। उसके बाद में नारियल लेना है, नारियल के ऊपर आपको 365 रुपये लेने हैं, 365 रुपये लेने हैं। ये रुपए आपको इस नारियल के ऊपर बांध लेने हैं, मतलब कलावा लपेट लेना है। कम से कम 5 बार कलावे को लपेट के आपको गांठ मारनी है। उसके साथ में आपको माथे से लगाना है। आप जब भी पितरों के लिए साधना करेंगे तो नहा धो के स्वच्छ हो जाना है।
आप तो ऑलरेडी साधक हैं। यदि आप एक गृहस्थ साधक हैं तो गृहस्थी में रहते हैं, आप भी इस साधना को कर सकते हैं और अपने पितरों की विशेष कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, ये सारा सामान आपको मन ही मन आपको पितरों से अर्जी लगानी है। ये सारा सामान बांध लेना है चादर में। बांधने के बाद में आप इसको हाथ में पकड़ के माथे से लगाते हुए प्रार्थना करेंगे कि हे हमारे घर के पितरों, मैं अपने गुरु को साक्षी मानकर, अपने इष्ट को साक्षी मानकर प्रार्थना करता हूँ कि जाने अनजाने में जिन पितरों की तृप्ति नहीं हो रही है या जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती हुई है तो आप हमें क्षमा करें। मैं अपने गुरु आज्ञा से या अपने इष्ट की आज्ञा से आपकी साधना करने जा रहा हूँ, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे। जो भी हमारे घर के पितृ हैं जो कि प्रेत योनि में हैं या वो आसन चाहते हैं, हमारे घर में पूजना चाहते हैं, तो आप हमें दर्शन दीजिए और पूर्ण रूप से आप इस सामान के ऊपर, इस चौकी के ऊपर आप स्थापित हो जाइए। आप ऐसी कोई भी एक चौकी लगा लीजिए अपने ही घर के अंदर इस प्रकार की, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा के ये आपको रख देना है। आप अगले 15 दिन या जितने दिन की भी आप साधना कर रहे हैं, जब भी आपको ये मेरी वीडियो मिलती है तो उस दिन से आप वहाँ पे एक दीपक लगाना चालू करें। कोशिश करें ये जो आपकी चौकी लगे ये आपके साउथ वेस्ट के कॉर्नर की साइड में हो, दक्षिण दिशा की तरफ आप लगाएं तो आपकी साधना बहुत जल्दी सफल होती है। और दक्षिण दिशा हमारे पितरों की दिशा मानी जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद में अब आते हैं हम मंत्रों के जाप के ऊपर कि जाप आप कौन सा करेंगे। ये रिचुअल्स आपको जरूर कर लेना है। अब हमारी जो इच्छा है, सबसे पहले हम संकल्प लेंगे। संकल्प में हम अपने इष्ट को साक्षी मानकर महादेव को, यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आप महादेव शिव को साक्षी मानकर आप प्रार्थना करेंगे। आप बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु। मैं भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के ईस्ट जिले के अति शुभ स्थान में बैठकर मैं विकास सैनी अपने फादर का नाम, गोत्र ये बतानी है। आप अपना अपना बोलिएगा कि साक्षी मानकर मैं यह शिव की आज्ञा से या गुरु की आज्ञा से यह साधना करने जा रहा हूँ। कृपया करके हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष गति मिले। साधना के अंदर जो भी मंत्रों का जप हो उसका पुण्य हमारे पितरों को प्राप्त हो ताकि उनका विशेष आशीर्वाद मिले। यदि आपके घर परिवार में कोई परेशानी चल रही है तो आप अपने पितरों से उस परेशानी को दूर करने के लिए भी आप संकल्प ले सकते हैं। जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल देनी है अपने पितरों के रिगार्डिंग और आपको फिर आगे की साधना को करना है। अब आगे की साधना संकल्प हमने समझ लिया है। संकल्प के बाद में हमारी आती है मंत्रों का जाप। अब मंत्रों का जाप जो कि गृहस्थ साधक हैं, जो ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो वो 2-3 तरीके से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मंत्रों में आप ले सकते हैं ओम, आप मंत्र ले सकते हैं, एक बार दिखा देता हूँ। ओम पितृ देवताभ्यो नमः, आप इसका भी चैंटिंग कर सकते हैं। कितनी माला आप जाप कर सकते हैं तो आपकी यथाशक्ति यथा स्थिति जितना भी आप जाप कर सकते हैं, कम से कम 21 माला तो आपको करना ही है। यदि आप गृहस्थ साधक हैं और जो साधक है ऑलरेडी वो कम से कम 100 माला का भी कर सकते हैं, 51 माला का भी कर सकते हैं, या जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना डेली बेसिस में आप कर लें उतना आप लोगों को करना है। 21 तो आपको करना कंपलसरी है। आप इस माला का आपको जाप करना है। इसके अलावा आप
इस मंत्र का भी चैंटिंग कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र हमारे विष्णु भगवान का है, नारायण जी का है। ठीक है, आप इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। तो इसकी भी आप 21 माला या जितना यथाशक्ति यथास्थिति जितना आपसे हो पाए उतना आप जाप कर सकते हैं। एक कंडीशन ये भी हो सकती है, आप अपना जाप आप अपने इष्ट के माध्यम से भी आप पहुंचा सकते हैं। आपके जो इष्ट देवी देवता हैं, जैसे शिव हैं, दुर्गा जी हैं, काली माता है, या डिफरेंट डिफरेंट जो भी डिटीज़ हैं, उनका जाप करके आप उनको समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आपका ये मंत्र आपका आपके पितरों को ही जाएगा, क्योंकि संकल्प में आपने जितना भी जाप बोला है वो सब उन्हीं के निमित्त जा रहे हैं। यदि आपके घर परिवार में ज़्यादा परेशानी है तो कोशिश करें आप अपने इष्ट देवता के माध्यम से ही मंत्र देवें, कि आप प्रार्थना करें, हे शिव शंकर भोलेनाथ, मैं आपको साक्षी मानकर प्रार्थना करता हूँ, आपके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ 21 माला, कृपया करके इसका फल आप हमारे पितरों को दें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष गति। तो वो सारा मंत्र आपके पितरों को लगता है और आपके पितृ पूर्ण रूप से कृपा करने लग जाते हैं। ठीक है, ये मंत्रों का है, मंत्रों का आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम समझ लेते हैं हम डेली बेसिस में अपने देवता को, अपने पितरों को किस प्रकार से भोग लगाएंगे। हमेशा से भोग जो दिया जाता है अपने घर के पितरों को, तो पूर्ण रूप से हम भोग अंग्यारी के माध्यम से देते हैं। अंग्यारी कैसे करते हैं, आप सभी को मैंने अपने YouTube चैनल पे वीडियो डाली हुई है। आपको एक गाय का कंडा लेना है, गाय का उपला, गाय के गोबर का उपला आता है या कंडा भी बोलते हैं, उसको गैस या स्टोव या अग्नि में कम से कम 75% बर्न कर लेना है और उसमें से धुआं निकलता रहे, ऐसा हम रखते हैं। और अपने जहाँ पर अपने पितरों की चौकी लगाई है, जहाँ पर आप बैठकर जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, वहाँ पे आपको उसको रख लेना है। उसके ऊपर किसी प्लेट में आप रख लो, उसके अंदर आप घी की आहुति छोड़ते हैं, घी डालिए। सबसे पहला आपको एक भोग में क्या देंगे, वैसे तो आप लौंग और बतासे का भोग दे सकते हैं अपने पितरों के नाम से। लौंग और बतासे, 2 लौंग और 1 बतासा आप भोग स्वरूप अपने पितरों को भोग दे सकते हैं। अब इसमें भोग जो जाएगा, सबसे पहला आप अपने गणेश भगवान जी के लिए आप भोग लगाएंगे, सेम भोग लगा सकते हैं। यदि आप मिठाई लेना चाहते हैं, लड्डू का भोग लगाना चाहते हैं, तो आप अपने यथाशक्ति यथास्थिति जो भी हो पाए आप वो भोग दे सकते हैं, कोई भी उसमें परेशानी नहीं है। तो गणेश जी को भी आपने मान लिया सेम भोग ही दिया, तो आप घी में लगा के आप इस अंगारी के ऊपर करेंगे, तो इसके ऊपर कपूर से आप जोत उठा सकते हैं। अंगारी करना तो सभी जानते हैं, यदि आप साधक है, साधना लाइन में हैं, या जो गृहस्थ हैं वो भी सभी जानते हैं। तो अग्नि आ जाएगी, आप गणेश जी की आहुति डालिए, उसके बाद में भगवान शिव के लिए आप लगाइए आहुति, अपने गुरु महाराज के लिए आप लगाइए, यदि आपके गुरु दीक्षित हैं गुरु जी के लिए लगा दिया। उसके अलावा कुलदेवी कुलदेवता के लिए यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद में आप अपने इष्ट देवता के लिए लगाएंगे और फिर आप अपने पितृ देवता के लिए लगाएंगे। ठीक है, सेम भोग जाएगा जितना भी आप देना चाहते हैं, ये करिए। ये आपके पितरों को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। मतलब यदि आप 15 दिन उनके लिए भोग करते हैं और उनके लिए 15-16 दिन लगातार भोग लगाते हैं, तो उनकी तृप्ति भी होती है, वो आशीर्वाद दे के जाते हैं और आपके घर परिवार के सारे कार्य बनने लग जाते हैं। तो ये भोग का कंसेप्ट रहेगा। इसके अलावा आपके मन के अंदर आता है आप बाजार की मिठाई लाए, घर पे खीर बनाए, पूड़ी बनाए, सफ़ेद वस्तुएं हमारे
पितरों को भोग स्वरूप दी जाती है और बहुत खुश होते हैं और उनको वो प्राप्त भी होता है। ठीक है, ये आपको कार्य करना है। अब भोग हो गया आपका। यदि आप कर सकते हैं तो अंगारी के अलावा भी आप हवन भी कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप यदि हवन करते हैं तो वो सोने पे सुहागा होता है और पूर्ण रूप से आपका पूरे पितृ पूर्ण रूप से आपके सिल्वर कलर वाइट कलर में पूर्ण रूप से साफ हो जाएंगे यदि उनके सूक्ष्म शरीर पे मलिनता भी लगी है। मान लिया आपके पितृ हैं, आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, अब ये ब्लैक में हैं, अब आपके ब्लैक में हैं और ये परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। जब आप इनकी साधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो उस मंत्र जाप का फल इनको मिलता है। आपने जो भोग दिया, भोग का फल इनको मिलता है डायरेक्टली। तो जैसे आपका हवन होता है या अंग्यारी होती है, उसका फल इनको मिलता है। तो इनका ऑरा पूर्ण रूप से साफ होता है और ये ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब वाइट में आ गए तो इनकी कॉमन सेंस आ गई। अब ये जो परेशानी कर रहे थे, यदि इनको कोई परेशानी थी, कोई अतृप्ति थी, वो शुद्ध आपकी हो जाती है। अब बहुत सारे घर परिवारों में अलग अलग डिफरेंट भोग दिया जाता है। मतलब जो पितृ आपका जीते जी जैसा भोग खाता था वो वैसा ही मांगते हैं। बहुत जगह पर देखते हैं सिगरेट भी देते हैं लोग बाग, दारू भी देते हैं, बट आप उनमें नहीं जाके केवल लौंग और बतासे का भोग दे लेंगे तो उसी से आपका कार्य हो जाएगा। तो ये हो गया आपका भोग का कंसेप्ट। और आपके पितृ हो गए यहाँ पे सफ़ेद। अब आपके ऐसी कोई परेशानी नहीं जो आपके घर के पितृ ना देख पाए। आप उनसे प्रार्थना करो, आपके पितृ ही आपके साथ में खड़े हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बागेश्वर धाम के जो सन्यासी बाबा हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के एक तरीके से पितृ ही है और वो सिद्धि स्वरूप में आ गए। जब आपके अच्छे पितृ खुश हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाते हैं, तो पूर्ण रूप से वो ब्लेसिंग्स करते हैं और उनको कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता, बांध नहीं सकता, इतने पावरफुल होते हैं। और हर एक कार्य आप लोगों के घर में बनने चालू हो जाते हैं यदि ये 15-16 दिन की या 5 दिन की 10 दिन की आप साधना कर लेते हैं। 100% से आपके घर के पितृ पावरफुल होंगे, आपको पितरों की कृपा मिलेगी, सिद्धि मिलेगी और वो आपके लिए कार्य भी करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवगत भी करा देंगे। इतने पावरफुल होते हैं हमारे घर के पितृ। अब लास्ट में हम आते हैं विसर्जन पे। अब आपको दान करना है। अब जो भी आपने पोटली बनाई थी, ठीक है, जो स्टार्टिंग में पहले स्टेप में मैंने आपको बताई थी, वो पोटली को आप किसी ब्राह्मण को डोनेट कर सकते हैं सर्वपित्र अमावस्या के दौरान। ब्राह्मण को दे सकते हैं, अपने ही नगर के किसी मंदिर में पुजारी को दे सकते हैं। यदि ये दोनों ही अवेलेबल ना हो, ऐसी कंडीशन बनती है या आसपास में विचार करते हैं लेते नहीं है, पता नहीं कोई क्या दे रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, वो किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। कोई भी गरीब व्यक्ति है, किसी मंदिर के बाहर बैठा हो, उसको भी आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे वस्त्रों का और जो पोटली आपने बनाई थी। और ज़्यादा से ज़्यादा डेली बेसिस में हो सके तो डोनेशन दें, आप ज़रूरतमंद को दो। ठीक है, और अन्नदान करना विशेष महत्व होता है। आप इन दिनों में जो भी डोनेशन दें, एक बात ध्यान रखें, आप पहले मन ही मन संकल्प ले लें कि ये जो मैं पुण्य कर रहा हूँ, ये जो डोनेशन दे रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, कृपया करके इसका फल हमारे पितरों को मिले ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले। ऐसा कह के आप जो साधना करते हैं 100% से आपकी सफल होती है। आपके घर परिवार के कार्य बनने लग जाते हैं और आपके घर के जो भी पितृ देवता हैं वो शांत होते हैं, बैठ जाते हैं। और विसर्जन के दौरान जब 21 तारीख में सर्व पितृ अमावस्या पे वो अपने पितृलोक लौटते हैं तो आपको बहुत सारा आशीर्वाद देके जाते हैं। अब आपके मन के अंदर कोई
अभिलाषा थी सिद्धि शक्ति प्राप्ति की, दृष्टि की प्राप्ति की, तो इसके अंदर आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने पितरों से कि मैं जो ये साधना करने जा रहा हूँ, कृपया करके मेरी दृष्टि खुले, देव दर्शन हो, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, और मेरी इस साधना को करते करते मुझे सफलता नहीं मिल रही है, ये मेरी सफल हो। आप अपनी मनोकामना भी पितरों को बता सकते हैं कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरी ये जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करें, आप मेरे इन कामों को बनाएं, जो मेरे फंसे हुए पैसे हैं वो मेरे को वापस मिले, शत्रु बाधा है तो वो दूर हो, किसी भी प्रकार का कोर्ट केस, किसी प्रकार का इशू है तो वो शॉर्ट आउट हो। आप ऐसी कामना अपने पितरों से कर सकते हैं। पितृ वो शक्ति है जो अगले किसी भी शक्ति से लड़ जाती है यदि आप उनकी सेवा करते हैं और आपके घर के पितृ अच्छे हैं। यदि आपको सिद्धि नहीं मिल रही है तो वो देवता से लड़ जाएंगे जाके कि आप सिद्धि प्रदान करो उसे, वो इतने समय से आपकी पूजन पाठ कर रहे हैं। तो प्यारे साधकों, मेरी बात ये आपको समझ आई होगी। आप इस पितृ साधना को करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, सिद्धि शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने पितरों की भी आत्मा को आप मुक्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।